पाकिस्तान ने यहाँ चौथी इनिंग्स में बैटिंग करनी है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना टोटल होना चाहिए जो हमारे बैट्समैन फिर चौथी इनिंग्स में डिफेंड कर सकेंगे? क्योंकि कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सुबह के कम से कम स्कोर पे उनको आउट करें, क्योंकि विकेट ऐसा है कि आप कुछ उस पर ब्रेक हो रहा है। अभी अगर आप देखें तो स्पिनर का अच्छा खासा बॉल हो रहा था, थोड़ा सा स्लो हो रहा था ब्रेक, लेकिन फिर भी बीच से भी हो रहा था और बाउंस और ब्रेक दोनों मिल रहे थे। तो ये है कि यहाँ पे हम जितनी जल्दी उनको आउट करेंगे, जितने कम स्कोर पे आउट करेंगे, उतनी हमारे लिए आसानी होगी। क्योंकि चौथी दिन अगर आप देखें, यहाँ की मौसम भी ऐसा है कि विकेट आपको पता है स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द सुबह आके कम स्कोर पर आउट करें इंशाल्लाह। तो ये जो मतलब सिर्फ जुल्फकार बाबर ऐसे थे जो काफी अरसे आपके साथ खेले, उन्होंने भी विकेटें ली, दूसरे एंड से आप भी ले रहे थे, तो ये जो स्पिनर्स की जो तब्दीली है, नए स्पिनर्स दूसरे एंड से आपके साथ आते रहते हैं, ये कितनी मतलब इफेक्ट करती है आपकी कारकर्दगी को, या किस तरह आप मतलब देखते हैं ये जो चेंजेस होती रहती हैं, नए बॉलर आते रहते हैं, उनके साथ आप खेल रहे हैं, तो इन चेंजेस को आप किस तरह देखते हो? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखें अच्छा स्पिनर आपके साथ हो और साथ में अगर मैं एक दो आउट करता हूँ, वो दो आउट करते हैं, तो हमारा यही था कि हमारा एक कॉम्बिनेशन बना था मेरा जुल्फिकार बाबर का, कि साथ में दो तीन वो आउट करता, तीन चार में आउट करता था, तो टीम खत्म हो जाती थी। तो ये कि अभी जिस तरह नुमान बॉलिंग कर रहे हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी, क्योंकि डोमेस्टिक में अच्छे करके आ रहे हैं वहां से, और उसका मैच होता है कि डेब्यू मैच में से बंदा नर्वस होता है, लेकिन उसने वो अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की, और ही डूइंग वेल इंशाल्लाह। और ये अच्छी जोड़ी इंशाल्लाह। जिस तरह साजिद भी अगर बाहर बैठा हुआ, तो ही इज अ गुड ऑफ स्पिनर, ही हैव गुड वेरिएशन। सो ये अच्छी बात है कि हमारे स्पिनर्स आ रहे हैं डोमेस्टिक से, वो अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे रिदम है वो वापस लेके आ रहा हूँ। और अगर आप देखें तो इंग्लैंड में मैंने टॉप किया है, वहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा आउट किए हैं, और न्यूजीलैंड में अगर मैं एक मैच खेलूँ तो उसमें एक इनिंग में 3 आउट किए हैं। तो परफॉर्मेंस तो हो रही है, लेकिन उस तरह बड़ी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी कि जिस तरह मैं 10-10 या 5-5 आउट करता था। तो मैं कोशिश यही थी, मेरा प्लान यही था कि इस सीरीज के लिए मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर करूं, और अपने जो फिटनेस में मैं बहुत ज्यादा वर्क किया। मैंने 3 से 4 kg वजन कम किया, क्योंकि और इसमें मुझे यूनुस भाई ने बड़ा मोटिवेट किया है, क्योंकि यूनुस भाई के साथ मेरा ऐसे बात हो रही थी, तो मुझे कह रहे थे, उसने मुझे एक टारगेट दिया हुआ था कि आपने अपना वेट यहाँ से यहाँ लेके आना है। ये क्या, मैंने उनके साथ जो कमिटमेंट किया वो मैंने पूरी की है। और अगर आप देखें तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा मेरी बॉलिंग में भी, और अंदर फील्डिंग में भी डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अल्लाह का शुक्र है कि 3 आउट किया, और कोशिश यही कर रहा था कि अपनी एक जगह पे बॉलिंग करो, जिस तरह हमारे बॉलर्स ने बॉल किए, एक जगह पे बॉल किए। और क्योंकि हम हमारा यही प्लान यही था कि हम एक जगह पे कंटेन बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा था, 2 दिन और रहते हैं अभी टेस्ट मैच के। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितने हम उसको स्क्वीज करेंगे, जितना हम अपनी अच्छी बॉलिंग अच्छी जगह पे बॉल करेंगे, तो कोई ना कोई चांसेस ऐसे आएंगे जो विकेट मिलेंगे। तो उसमें हम कामयाब रहे, हमने थोड़ा सा स्क्वीज किया उन लोगों को, और हमने ज्यादा रन नहीं दिए, जिसकी वजह से एट द एंड अगर आप देखें तो 27 रन पे उनके, मतलब उनकी लीड 27 रन है, और उनके 4 आउट है, मैन बैट्समैन आउट है। तो हमारे वही प्लान कामयाब रहा। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि सुबह आके इंशाल्लाह जल्द से जल्द आउट करें। और अब ये अच्छी बात है, अगर हम ये टेस्ट मैच जीतते हैं, और काफ़ी अर्से हमने टेस्ट सीरीज नहीं जीती, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें जितनी एफर्ट्स कर सके करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये टेस्ट सीरीज जीतेंगे। ये क्या थोड़ा सा होता है, क्योंकि अब 11वें नंबर पे मैं गया हूँ, और मेरी कोशिश यही थी कि मैं जितना लंबा खेल सकूँ उनके साथ। नुमान पहले गया हुआ था और वो अच्छा खेल रहा था, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपने रन्स भी करूँ, टीम के लिए रन्स भी करूँ, और आखिर तक खेलूँ। तो ये कि प्लान यही था। यूनुस भाई भी समझाते रहते हैं कि आपने सबसे अच्छे जो आपके टारगेट होते हैं, मतलब अगर आपने सेंचुरी की है तो अपने जो बेस्ट है उसको आप क्रॉस करो, बैटिंग में हो या बॉलिंग में। तो ये अपने आप के साथ अपना वो डालो। तो मैं कोशिश यही कर रहा था कि बस मैं अपनी कंसंट्रेट करता बैटिंग में भी। सो क्योंकि सुबह आया मैंने नॉकिंग की है थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले पिछले दिन मैंने नेट्स में अच्छी खासी बैटिंग की। और यूनुस भाई बताते रहते हैं सारे जो नीचे के प्लेयर्स है, क्योंकि नीचे के प्लेयर्स की जो रन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीम के लिए। ये कि विकेट अच्छा है, अगर आप देखें तो बीच से किसी इतना ज्यादा ब्रेक शेक नहीं हुआ, या वो अगर हुआ है तो पैचेस से ब्रेक हुआ है। और यहाँ के कराची के पैचेस भी हैं कि यहाँ से या तो सीधा रह जाता है, या ब्रेक जो होता है बहुत स्लो होता है। तो ये है कि विकेट टाइम दे रहा है, बैटिंग में टाइम दे रहा है, तो हमारी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी इंशाल्लाह सुबह आके जितने कम रन में उनको आउट करेंगे, उतनी हमारे बैटिंग के लिए आसानी होगी। तो कोशिश यही है इंशाल्लाह। वैसे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि टीम मैनेजमेंट ने बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया आपके अंदर, और अब होम ग्राउंड में आपने आकर 3 विकेट्स ले लिए के बहुत
करीब हैं, तो इस कॉन्फिडेंस को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा ये शेन वॉर्न से आपका काफ़ी इंटरेक्शन रहा है, तो अभी भी क्या बातचीत है आपकी परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा अब जो है चेंज नज़र आया है? ये मेरी बात होती रहती है, मैं अपने बॉलिंग के बारे में मुशी भाई से भी बात करता हूँ और शेन वॉर्न से भी ट्वीट पे उस पे मैसेजेस पे बात करता हूँ। और जिस तरह सकीब भाई ने बताया, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया यहाँ पे आके और यहाँ हमारे साथ रहे 5 दिन, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। वो मुझे बताते रहे कि आपने ये किया, आपकी ये बॉलिंग है, आपकी ये एक्शन है, आपका ये है, तो आपने इसको सिंपल रखना है। तो ये कि उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है और मैं मुशी भाई से राब्ते में होता हूँ, मुझे बताते रहते हैं मेरे बॉलिंग के बारे में। जब भी मेरी बॉलिंग ऐसी होती है, तो उसके बाद हम जाके मैं उनसे बात भी करता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी उनके साथ रखता हूँ अपने रिलेशनशिप। जी Zahid, then we will take English questions. Zahid, please. यासिर, कल का मैच पहला सेशन बड़ा अहमियत कामिल होगा पाकिस्तान के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए भी। अब उनके एक रिकग्नाइज बैट्समैन रह गए हैं, वो कप्तान, तो उनके खिलाफ अब क्या प्लानिंग होगी आपकी? और ये बता दें कि पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में विकेट का बिहेवियर क्या रहा और कितनी चेंजेस आई, और क्या आपको ज़्यादा सूटेबल है दूसरी इनिंग जो और पहली इनिंग के मुकाबले में? ज़रा ये बता दें। ये क्या, पहले इनिंग्स के निस्बत अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी बाउंस हो रहा था, और क्योंकि शुरू में विकेट स्लो था, तो आहिस्ता आहिस्ता विकेट थोड़ा सा तेज होता जा रहा है और उसमें बाउंस भी मिल रहा है और ब्रेक भी हो रहा है। तो अब कोशिश हमारी यही है कि हमारा प्लान यही है कि एक सिंपल एक जगह पे बॉल करें, चाहे वो कप्तान हो या दूसरा प्लेयर हो, क्योंकि आप किसी भी प्लेयर को इजी नहीं ले सकते, क्योंकि उनके अभी 2 बैट्समैन जो ऐसे पक्के बैट्समैन जो प्रॉपर बैट्समैन है वो भी रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी जगह पे बॉल करके और कम से कम स्कोर पे इंशाल्लाह उसको आउट करें। Okay, Ji, we will take 2 English questions. First one is the Firdaus. Hi, yes, you're well bowled. I just wondering whether you've seen any improvements in Aiden Markram from when last you've played him, and how you think he navigated the conditions today. Yeah, he played well against spinners because last time I just played against him, there's not a spin wickets in South Africa, so that's wicket for just supporting fast bowler. But today I just watched Markram; he's played very well against spinners. So I appreciate him, Markram. Yeah, hi, I'll take the second question. Good afternoon. Good afternoon, Yasir. The wickets that you guys took at the end of the day, do you feel that they've put the team, Pakistan, on the front foot? Yeah, because we dominate the match in this time because our bowling doing well, our bowlers doing well. Yeah, Numan, he doing good bowling, and this is our plan because wicket to wicket bowling and this wicket because wicket lead is slow today, so we contain today, and that's why we success and we get 4 wickets and the aim. डे अच्छा रहा, जिस तरह हमने स्टार्ट किया बैटिंग में, हमारे बॉलर्स ने जिस तरह बैटिंग किया, फाइट किया, तो डे शुरू में अच्छा रहा। 1 घंटा हमारे बॉलर्स खेले और हमारे बॉलर्स ने भी अच्छे पार्टनरशिप लगाए। जिस तरह पार्टनरशिप हमारे बैटिंग में लगी, इस तरह हमारे बॉलर्स ने भी लगाए। सो उसके बाद जब हमारी बॉलिंग आई तो ऐसा लग रहा था कि विकेट थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि विकेट स्लो था और टाइम मिल रहा था बॉल पे। तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि यहाँ पे इस तरह फाइट बैक करेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि वो भी अच्छी टीम है और यहाँ पे आई हुई है, तो हम ये सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है। Yeah, no, it's a massive feat to be included in a list of such names, you know. And when you start playing, you don't wish, or you don't ever think that you would, be on such a list and have such statistics. All you want to do is be the best that you can, and so I'm really glad. It is satisfying. It's a great milestone, but the show goes on. Up next is Shafiq, TNS, and then Firdaus. KG, you clearly have potential with the bat. Do you have any ambitions in scoring more runs down the order, or do you see yourself as a fast bowler who can contribute at number 10 or 9 occasionally? I just try and see what I can do for the team in a particular situation. So that obviously is going to require me to work on my batting, especially in Test cricket. Runs
down the order are actually extremely golden. So whatever chance I get to put the team in a good position, I'll be willing to take that chance with both hands. So it does require us to work on our batting, and perhaps I can work on my batting a bit more.